नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में हमें आज गैप डाउन देखने को मिला था और कंटिन्यू वहाँ से हमें एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला था। आज का दिन अगर देखें तो जो हमारा प्रीवियसली एक सपोर्ट था, हम उसके नीचे ओपन होते हैं। हमारा जो सपोर्ट था 760 का था, उसके नीचे ओपन होके हमने प्रीवियसली जो ये स्विंग बनाया था उसके कंटिन्यू हमने यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। एक बाउंस आया था, पर अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या था कि लोगों को लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था। तो वही एक्सपेक्टेशन में यहाँ पे लोग लॉन्ग करते जा रहे थे और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में ग्रुप में बताया था कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड करना है तो किस हिसाब से होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मेरा व्यू वही था कि अगर ये लेवल का हम ब्रेक नहीं करते हैं तो मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूँगा। रिलायंस वीक होगा 1422 के नीचे, उसने करीबन 1404 का लो लगाया था। बेस्ट ट्रेड 55-200 पुट जो 628 के ऊपर सस्टेन किया था, 784 का मेरा लेवल था और वहाँ तक गया हुआ था। और एक था रिस्क यहाँ पे, ये इसमें मैंने 13 पॉइंट का एसएल लिया था, पर बाद में वही चीज़ एक अच्छा सा रिकवर करके गया था। और जो मैंने बीएसई आज बेस्ट था, जहाँ पे ये थे पोटेंशियल 160 जा सकता है, तो मैंने भी उसमें एंट्री किया था। मेरा जो एंट्री पॉइंट था 89, एग्जिट पॉइंट 246, एक अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड बना था। और बाकी मेरा व्यू वही था कि सेल साइड रहना है और बुक कहाँ पे करना है वो भी, और बताया था कि कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। 24,550 पे कॉल शॉर्ट हो रहा था, तब बताया कि आपको ध्यान में रखना है। और उसने फिर लो लगाया था 24,550 के नीचे भी लगाया था, तब मेरा यहाँ पे जो हमने 55-200 फुट का टारगेट था वो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया था। बीएससी परफेक्टली आज यहाँ पे देखे तो ये रिवर्सल भी लिया था, ये पॉइंट के आसपास फॉल आया था, ये जो क्विक कैंडल बना था उस जगह पे मेरा एंट्री बना और यहीं से रिवर्सल लिया था। तो आज का अगर मैं बेस्ट ट्रेड कहूँ मेरे एक्सपीरियंस से तो मेरे लिए बीएससी था। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो लास्ट में हमें एक बाउंस देखने को मिला है, क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन शॉर्ट साइड देखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। यहाँ पे मैं पहले रिमूव कर देता हूँ ये। ओके, तो लास्ट टाइम हमारा क्या डिस्कशन था कि यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आया हुआ है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि हायर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना रहा है कि इसको ये एम पैटर्न का ये यहाँ तक जा सकता है। इसके लिए कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें कि हमारा जब एक कैंडल, हमें यहाँ पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन बनानी है, ये वाली, हमें एक यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तब हमारे लिए एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ अब यहाँ पे हम एक शॉर्ट व्यू कर सकते हैं। ऊपर में आपके पास जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस है 55-200 का। तो समझो अगर कल हम यहाँ पे फिर से ओपन होते हैं 54,800 के नीचे, हमें कल फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है और कल एक बड़ा रेड कैंडल भी मिल सकता है हमें, जो आपको लेके जाएगा नीचे करीबन 400 एंड 200 तक लेके जा सकता है। तो ये जो पैटर्न बना है फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन पॉसिबल है अगर इसको एम पैटर्न कंसिडर करना है, तो नेकलाइन तक हम एक बार यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए अब यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है, 55-200 के बाद में हम यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। निफ्टी का यहाँ पे मैं सब निकाल देता हूँ। तो निफ्टी देखे तो ये जो इनसाइड बार कैंडल बना था, अब उसके नीचे हमने यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, तो ये जो कैंडल है इसका यहाँ पे अगर पॉइंट्स काउंट करें तो 25,010 से लेके 24,670 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा करीबन 340 पॉइंट्स। तो अगर आप 60 70 से अगर 340 काउंट करते हो तो नीचे में बनता है लेवल 24,330। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई सपोर्ट था 330 के आसपास। तो ये जो पॉइंट है, ये जो दो बड़ा कैंडल है उसके आसपास कहीं पे एक सपोर्ट बनता है। तो कल अगर यहाँ पे वापस हम 24,580 के नीचे सस्टेन करते हैं, इसमें आपको फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। लॉन्ग के लिए 828 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, उसके ऊपर सस्टेन किया तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में हमारे लिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी के पास है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो 80,700 के आसपास बैठता है और हमारा क्लोजिंग है 951।
तो कल अगर हम वापस यहाँ पे 80,800 के नीचे सस्टेन करते हैं, एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट साइड, नीचे में आपको ये वापस 80,000 तक जाता दिखेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए इसको होल्ड करना चाहिए 81,400 के ऊपर। डेटा की बात करें तो यहाँ पे डेटा, अच्छा ये मुझे एक्सपायरी चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी, ये जो हमारा मंथली एक्सपायरी होने वाला है, जहाँ पे डेटा में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओआई है पुट साइड वो है 24,500, जहाँ से हमने आज एक बाउंस भी देखा था। अदर साइड 25,000 विच इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर। पर हमें जो ध्यान में रखना है 24,800, जो अभी मैंने बात किया आपसे कि 820 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तो हमारे लिए पुट साइड हमें ध्यान में रखना है 24,800 एंड द अदर साइड 24,550। इसके नीचे गया, यहाँ पे ओआई इंक्रीज हुआ, एक अच्छा सा शॉट नीचे आपको देखने को मिल सकता है। और मंथली एक्सपायरी है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक कंटिन्यूशन मूवमेंट मिलेगा, जो मैंने जैसे कल आज भी ग्रुप में बताया था कि हम वन साइड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमको आज देखने को मिला था। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम एज टुमारो ऑल्सो इफ यू ब्रेक द सडन लेवल। नीचे की बात करें, बैंक निफ्टी का डेटा भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये मंथली एक्सपायरी हो जाए। और मिड कैप में एक में ध्यान में रखना दोस्तों, मिड कैप में जब तक ये अभी 12,600 नहीं निकालेगा, हायर चांस रहेगा इसको 12,200 12,000 तक जाने का। बैंक निफ्टी का डेटा 55,000 एज यूजुअल राउंड फिगर, पर इसमें मेरा जो ध्यान रहेगा वो रहेगा 54,600 का कॉल, जो करीबन अभी 1,27,000 है। यहाँ पे अगर कोई चेंजेस होता है, यानी कि ये 1,27,000 से इंक्रीज हो गए 4 और 5 हो जाता है, बेस्ट रहेगा इधर यू कैन कॉल सेल और इन द मनी पुट बाय। ये एक अच्छा रहेगा आपके लिए। तो पुट बाय करना है तो आप ध्यान में रख सकते हो कि 55,400, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो इसमें अच्छा सा पैसा बन सकता है। तो ध्यान में रखना कल 54,600 का ओआई और साथ में आपको 55,400 का पुट ध्यान में रखना है। और अब यहाँ पे इंट्राडे के लिए करते हैं, एक बार ग्लोबल देख लेते हैं। कल अच्छा सा सेल ऑफ दिया था, अभी मार्केट में 80 पॉइंट दिखाई दे रहा है और ये इसका रिवर्सल पॉइंट था, पर उसके पहले हमने यहाँ पे इसको रिवर्सल देखा है। तो हम क्या करेंगे, पूरा रिमूव करके फिर से इसको देखेंगे। तो ये एक डबल टॉप जैसा यहाँ पे बना हुआ है, इसको हम मार्क करके रखेंगे। तो ये आपका एक डबल टॉप बना हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे ये देखिए तो गैप यहाँ पे अभी भी बाकी है, तो ये लेवल के जो नीचे अगर सस्टेन कर गया तो डाउ जोन्स 41,376 करीबन यहाँ से भी 500 पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी चीज़ में जो ध्यान में हमें रखना है वो वही है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, यही आपको ध्यान में रखना है। आज इंडिया वीक्स थोड़ा कम हुआ था, पर जिस हिसाब से मार्केट गिरा है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम हायर लेवल। पर कल देखना है कि फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग आता है कि नहीं। और प्रॉफिट बुकिंग आया, लोअर एंड आया तो कंटिन्यूशन सेलिंग साइड मिलेगा, तब शायद यहाँ पे आप इंडिया वीक्स में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा यहाँ पे कूल ऑफ देखने को मिलेगा। मंथली एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी वहाँ पे कम होंगे। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट में अब यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो हाई बन रहा है, ये क्या बन रहा है, लोअर, यानी कि ये जो प्रीवियस जो सपोर्ट लेता है वो फिर इसका हाई बनता है, अब इसका ये सपोर्ट है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,672। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं, हायर चांस है हम एक और लो लेवल देख सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे वेव्स के हिसाब से भी अगर देखते हो तो आपको जैसे यहाँ पे आया, ये आया, अब यहाँ से आके फिर से ये आ सकता है, तो नीचे में 340 तक हमारा टारगेट है, तो उस हिसाब से हमें देखना है। पर कभी भी ब्लाइंडली बाय और सेल नहीं करना है, प्राइस एक्शन देखना है। एनीथिंग रिजेक्टेड फ्रॉम हियर, शॉर्ट आपका जो बनेगा वो 560 के नीचे बनेगा, 560 के नीचे शॉर्ट करोगे। अगर आप कैप डाउन ओपन होते हो 560 के नीचे, तो पहला 5 मिनट का कैंडल के वो ब्रेक करने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया है, इसके नीचे आना चाहिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये लेवल बनेगा कि 760 के नीचे सस्टेन करता है हम शॉर्ट करेंगे।
नीचे में पहला टारगेट जो बनता है वो यहाँ पे बनेगा, ये कैंडल जो बना था यहाँ पे, और उसके बाद में आएगा तो यहाँ पे ये जो गैप छूटा हुआ है वहाँ तक जाने का कोशिश करेगा। तो कल देखेंगे सेकंड टारगेट पर, पहला तो हमारा ये यहाँ पे 300 पॉइंट का टारगेट आ सकता है सेंसेक्स। अच्छा, इसमें ऊपर की साइड के लिए आपके यहाँ पे 55 200 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, तो ही हम यहाँ पे लॉन्ग लेंगे। ऊपर में फिर ये 380 एंड 600 तक हमको लेके जा सकता है। सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये लेवल, रिजेक्शन के पास है, कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है, हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे में टारगेट 80,400, उसके बाद 200 एंड द राउंड फिगर 80,000 तक हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।